हेलो दोस्तों, मैं रचना। आज एक ऐसा दमदार धमाकेदार उपाय लेकर आई हूँ गाइज मैं आपके लिए, जो किसी भी यूट्यूबर ने आपको आज तक नहीं बताया होगा। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय इतना शक्तिशाली और सरल है, रामबाण उपाय है कि इस 2 मिनट के उपाय से आप अपनी जेब को नोटों से भर लोगे। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही प्राचीन उपाय है। मैंने प्राचीन ग्रंथों से ढूंढ कर मैं लाई हूँ, जो ऋषि मुनि आशीर्वाद में लोगों को दे दिया करते थे, बता दिया करते थे कि क्या उपाय करना है। वही 2 मिनट वाला उपाय मैं ढूंढ कर लाई हूँ। तो जानने के लिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरा देखना तथा मेरे वीडियो को गाइज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, हो सके तो शेयर भी कर देना, बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। ठीक है, तो 2 मिनट का उपाय जिसे बताने के लिए मैं इतनी उत्सुक हूँ दोस्तों, तो सोचो आप ये भरने के लिए कितने उत्सुक होगे, है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग उपाय मैं आपके लिए बताने आई हूँ, जिससे आपका मन भी लगेगा और जब पैसे जेब में भरने लगेंगे तो आपका भी मन लगेगा, है ना। तो जेब भरने के लिए रेडी हो जाइए। तो आज के ज़माने में पैसे हर कोई पाना चाहता है, इसलिए मैं हर रोज़ पैसे के आने के गुप्त उपाय, प्राचीन टोटके कुछ ना कुछ लेकर ढूंढ ढूंढ कर ला रही हूँ कि हर किसी को फ़ायदा पड़े। जी हाँ दोस्तों, देखो आज दुनिया में हर कोई परेशान है, पैसों की सबको ज़रूरत होती है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, खुश तो भगवान राम भी नहीं थे, वो भी हवन यज्ञ पूजा पाठ उपाय टोटके कुछ करते थे, है ना। जब भगवान जी होकर वो खुश नहीं थे, उन्हें भी उपाय करने पड़ते थे, यज्ञ हवन करने पड़ते थे। दशरथ जी ने भी राम भगवान को पाने के लिए यज्ञ करवाया, तब उसमें से खीर का कटोरा निकला, तब तीनों रानियों को खिलाया, तब जाकर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। ये तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, उन्हें भी उपाय करने पड़ते थे, तो हम तो फिर इस कलयुग के इंसान हैं। सुख दुख तो हमारे जीवन में लगे ही रहते हैं, लेकिन उपाय से हमारा जीवन बदल जाता है। उपाय से हमारे ऊपर एक छाते की तरह सुरक्षा कवच लग जाता है, जो हमारे ऊपर पानी नहीं गिरने देता। जी हाँ दोस्तों, तो कुछ उपाय करके हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, तो उन्हें कर लेना चाहिए, क्योंकि ये उपाय बड़े ही नहीं, छोटी छोटी खुशियाँ तो लाते ही हैं। ये 100% सत्य है दोस्तों। तो आप भी करिए उपाय को। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये भी जान लीजिए, मैं बताती हूँ आपको। आपको करना है कि सुबह जल्दी उठना है आपको। जी हाँ दोस्तों, सुबह आपको जल्दी उठना है, और सुबह आपको जल्दी उठना है करीब 5 से 6 बजे के बीच में। जी हाँ दोस्तों, उठकर सबसे पहले भगवान से पैसे की अर्जी लगानी है आपको। नहा धो लीजिए। ज़रूरी नहीं है इसमें उपाय में नहाना धोना, मैं आपको बताऊं। देखो, नहाना हो तो नहा लीजिए, क्योंकि ये उपाय सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, दोपहर में भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो, जब आपको समय मिले तब आप कर सकते हो। और नहा लोगे तो भी अच्छा, नहीं नहा लोगे तो भी अच्छा, क्योंकि उपाय में सुबह जाओगे तो अब इतनी जल्दी तो आप नहा नहीं पाओगे, और नहा सको तो और भी अच्छा है ना। तो आपको करना क्या है, अपने रसोई घर में जाना है, वहाँ से आटा लेना है, उसे गूँदना है, ठीक है। और उसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेनी है, नहीं तो आटा ही गूँद कर रख लीजिए, आटा ही रख लीजिए आप तो। और थोड़ी सी शक्कर ले लीजिए, शक्कर ना हो तो एक 5 रुपये वाला पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट आप ले सकते हो। जी हाँ, अब चलिए कहीं पास के नदी या तालाब आसपास जो भी हो, है ना, क्योंकि ये इतना रामबाण उपाय है ना दोस्तों, कि पैसे तो आने ही आने हैं ज़बरदस्त। और जी हाँ दोस्तों, हम फालतू के इधर उधर पैसे खर्च करते फिरते हैं, ये फ्री का उपाय है और पैसे आने ही आने हैं, ये बात तो निश्चित है, बिल्कुल ही निश्चित है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, अगर आप नदी तालाब के पास पहुंच गए हो, वहाँ पे मछलियाँ होंगी, और तो आपको ये गोलियाँ उनको खिलानी है मछलियों को। तो हर एक गोली आप हाथ में लेंगे, तो हर एक गोली के साथ आपको राम बोलना है। एक गोली ले ली, गोली बना ली, राम बोल दिया और मछली को डाल दी, फिर गोली बना ली, राम बोल दिया, मछली को डाल दी। तो दोस्तों, आप जितनी बार आटा मछली को डालोगे, आटे की गोली, उतनी बार आपको राम बोलकर ही डालनी है। जी हाँ दोस्तों, राम का नाम सबको प्रिय है, आप तो जानते हो, इसलिए मैंने राम को छोटी सी कहानी आपको सुना दी थी। जी हाँ दोस्तों, राम का नाम हर जीव जंतु प्राणी संसार में, कलयुग में राम राम राम, सब कुछ राम ही है। तो दोस्तों, राम आपको बोलकर सारी गोलियां खिला दी नहीं है, और आसपास देख लेना जहाँ पर सूखा उखा हो, वहाँ काली चींटियाँ होंगी, ज़रूर होंगी। तो दोस्तों, वहाँ पर आप शक्कर ले गए हो तो शक्कर डाल देना, और शक्कर अगर ना भी हो तो आप जो बिस्कुट का पैकेट लाए हो 5 रुपये वाला, उसका चूरा सा बनाकर वो डाल देना दोस्तों, चींटियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो
हो गया आपका उपाय। आपने बिस्कुट या शक्कर खिला दी और मछलियों को भी खिला दी, तो कुछ ही दिनों में आप देखोगे दोस्तों आपकी जेब भरने लगेगी पैसों से। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ राम ही बोलना है और इतना सा काम करना है दोस्तों। कुछ ही दिनों में आप देखोगे आपकी जेब भरने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, बस इसमें थोड़ी सी शर्त है। शर्त ये है कि देखो, एक तो आप झूठ नहीं बोलोगे, किसी के प्रति घृणा मत रखना, अच्छे कर्म रखना, ठीक है, क्योंकि अपने आप का सही होना सबसे ज़्यादा अच्छा है ना। और विश्वास तो होता ही है, फिर जब आपके कर्म अच्छे हैं तो देखो काम अपने आप बनते चले जाएंगे। और देखो कर्म अच्छे नहीं भी होना तो राम राम बोलने से हमारे बुरे कर्म भी मिट जाते हैं, आप तो जानती हो, बुरे कर्म भी मिट जाते हैं। राम का नाम इतना पवित्र है कि राम राम बोलने से आपके बुरे कर्म होंगे भी ना तो वो भी मिट जाएंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक प्राचीन उपाय है, प्राचीन ज़माने से चला आ रहा है। पहले के ज़माने की रानियाँ घर से आटे की गोलियाँ ले जाती थी अपने महल से। अगर बाहर नहीं जा पाती थी तो आपको तो पता ही होगा कि वो घर में ही छोटा सा तालाब वालाब बनवा लेती थी, नदी बनवा लेती थी, वहीं जाकर नहाती थी और आसपास मछलियों को खिला देती थी। जी हाँ दोस्तों, उनका मन लगा रहता था। तो दोस्तों, जब रानी राजा होकर ऐसा कर सकते हैं उपाय, तो हम तो इंसान ही हैं, हम क्यों नहीं करें। हम तो कलयुग के इंसान हैं, हमारे ऊपर तो सुख दुख सब लगे हुए ही हैं, है ही, हम इंसान हैं ना। जब भगवान सुख दुख भोग सकते हैं तो हम तो इंसान हैं, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली है, ज़बरदस्त है। इस उपाय की जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है मेरे हिसाब से। आपको मेरा उपाय कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना, हर हर महादेव लिख देना। और अच्छा ना लगा हो तब भी लिख देना, आपका ही भला होगा। इस उपाय को करिए, अपनी जेब फुल पैसों से भर लीजिए। कुछ ही दिनों में आप चमत्कारिक रूप से आपकी जेब भरने लगेगी। ये बात मैं 100% गारंटी से कह रही हूँ। कहीं ना कहीं से आपके पास ऐसे रास्ते आ जाएंगे कि आपकी जेब फुल होने लगेगी। आप खुद ही कहोगे यार ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, पैसे आ कहाँ से रहे हैं, खुद ही कहने लगो। क्योंकि ये पैसे पाने का सबसे ज़बरदस्त उपाय है, सबसे ज़बरदस्त। कुछ नहीं करना, सादा सिंपल बस राम बोलना है, आटे की गोलियां डालनी है और शक्कर खिलानी है चींटियों को, बिस्कुट का चूरा खिला सकते हो। तो दोस्तों, इतना सरल उपाय तो आपको कोई बता ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, बस खिला के अपने घर आ जाओ, कुछ नहीं करना, बस रोज़ जाना है लेकिन एक ही समय पर, क्योंकि वहाँ पर जो चींटियाँ होंगी, जो मछलियाँ होंगी, वो आपका इंतज़ार करेंगे कि कोई हमारे लिए खाना लेकर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो कम से कम आप जाओगे ना, 2 3 4 दिन ही जाओगे ना ऐसा डालने, तो आप देखोगे कि आपके जाने की आहट सुनकर ही मछलियाँ ऊपर उछलने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, तालाब में, कि आप आए हो हमारे लिए खाना लेकर। जी हाँ दोस्तों, चींटियाँ अपने आप ही बाहर आने लगेंगी आपकी आहट सुनकर। ऐसा होता है दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद किया है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मछलियाँ इतनी छोटी सी जीव होकर हमारा वेट करती हैं, हमारा इंतज़ार करती हैं कि कोई हमारे लिए खाना लेकर आ रहा है। तो दोस्तों, इस उपाय को करिए, आपका मन इतना अच्छा लगा रहेगा इस उपाय में कि आप मुझे शुक्रिया ज़रूर ही कहोगे दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा उपाय आपको अच्छा लगा हो, कल फिर मिलते हैं एक नए प्राचीन उपाय के साथ, बिना पैसों के उपाय के साथ, ज़बरदस्त प्राचीन टोटके के साथ। थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों।